दिनांक 10 तारीख को मैं पुलिस महानिदेशक के कार्यालय गया था और पथ निर्माण विभाग में भी गया था। वहाँ पर लोक शिकायत प्रकोष्ठ के जो पदाधिकारी थे, उन्होंने मुसहरी थाना को मेसर्स गणेश राम डुकानिया और इरफान अली के द्वारा किया गया साजिशपूर्ण व्यवहार के लिए 182/211 चलाने का आदेश जारी कर दिया। यह जानकारी किसी स्रोत से कंपनी को शायद मिल गया। इसी बीच मैं जब 13 तारीख को शाम में लगभग 5:30 बजे के बाद आ रहा था सरफुद्दीनपुर से अपने घर, 2-3 मोटरसाइकिल से 5-6 लोगों ने मुझे आगे से घेर लिया। मेरे साथ के आदमी को मारकर पहले भगा दिया। इसके बाद उसने कहा कि तुम बहुत डीजीपी के यहाँ, आईजी के यहाँ, एसपी के यहाँ चिट्ठी लिखते हो, पत्राचार करते हो, तुम ये सब बंद कर दो। बोले कि इसमें हम तुम्हारे खिलाफ़ कोई पत्राचार तो करते नहीं। तो नहीं, बहुत डीजीपी के यहाँ चिट्ठी लिखा है, तुमको केस वापस लेना होगा। और यह कहते हुए लोहे के रड से मुझ पर प्रहार करने लगा। उसमें से 1-2 लोग अभियुक्तों के हाथ में बंदूक भी था, जिसको देख कर के पहले राहगीर अगल बगल वाले दूर ही रह गए और हम पर जानलेवा हमला करने लगा। जब शोरगुल सुनाई दिया और मैं मरनाहसन हालत में था, तो ग्रामीण दौड़ते हुए, जो खेत में बकरियां चलाने वाली महिलाएं दौड़ने लगी, जब उन लोगों ने भीड़ को आते हुए देखा तो हमें छोड़कर भाग गए। हमको हमारे पंचायत के उप मुखिया और ग्रामीण मुसहरी पीएससी में इलाज कराने के लिए लाएं। इसके बाद सारी आपबीती से मैंने घटनास्थल से भी सूचना दिया था थानाध्यक्ष को। उन्होंने कहा कि गांव में इंस्पेक्टर साहब गए हैं, तो इंस्पेक्टर साहब ये गए हैं तो फिर ये हमला मेरे ऊपर क्यों। और जब हमको रेफ़र कर दिया गया और SKMCH हम जा कर के जब पट्टी उट्टी करवा करके आए, तो थानाध्यक्ष ने मुझे फ़ोन पे सूचना दी कि देवव्रत जी, मैंने अभियुक्तों को पकड़ने के लिए उसके घर पर रेड मारा है, सोनू पाठक और सारे लोगों पर। लेकिन जब मैं सुबह आप आइए और आपके प्राथमिकी को हम दर्ज करेंगे। सुबह जब मैं जाकर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पत्र दिया, उन्होंने मेरा प्राथमिकी दर्ज कर लिया। तो सोशल मीडिया पे मैंने एक मेरे काउंटर में दिया हुआ आवेदन को देखा। उसको भेज करके मैंने पूछा, सर, यदि आप अभियुक्त के घर पे रेड मार रहे थे और अभियुक्त आपको मुसहरी थाना में आकर के काउंटर पत्र दे रहा था, तो ये किस तरह की पुलिस पदाधिकारी का व्यवस्था है और एक कैसा रेड था। तो कहा कि नहीं, इस बात की जानकारी SI अश्वनी कुमार ही दे सकते हैं, चूँकि उन्होंने ही लेटर को रिसीव किया है। और कल मुझे पेपर में छपने के बाद जानकारी हुआ और मामला भी पता चला कि सोनू पाठक ने पहले मेरे विरुद्ध छीन-छोड़ और मारपीट का अभियोग लगाते हुए आवेदन दिया था। अब उसके जगह उसके भाई साकेत रंजन पाठक ने रंगदारी, मारपीट और ज़मीनी विवाद संबंधित मामला दर्ज कराने का प्रयास किया है, जो ताकि मामला को मेसर्स गणेश राम डुकानिया के साजिश को पर्दा डाला जा सके। इसमें थाना अध्यक्ष और वहाँ की सारी टीम इन्वॉल्व है और आने वाले समय में मेरी हत्या हो जाए तो बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि वो लोग सच को दबाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि पुलिस बल प्रतिनियुक्त 15 दिनों तक 40 से 50 पुलिस बल प्रतिनियुक्त किया गया और कहा जा रहा था कि वहाँ पर स्थानीय लोगों द्वारा रंगदारी किया जा रहा है, काम रुकवाया जा रहा है। लेकिन किसी थाने में आज तक 107 का भी, 144 का भी, 151 का भी, कोई भी छोटा से छोटा धारा का भी केस दर्ज नहीं हुआ। मतलब साफ है कि सरकारी तंत्र का कंपनी मेसर्स राम डुकानिया पुल निर्माण निगम ने दुरुपयोग किया है, जिसमें बड़े स्तर के पदाधिकारी ने उनको सहयोग किया है। और अब ये मामला जब उच्च स्तर से जब इस पर कार्रवाई होने की बात हो रही है, तो हम पर जानलेवा हमला करवा करके मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या पढ़ते हो? देवव्रत कुमार साहनी, आतरघाट।